अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद फयाज और आप देख रहे हैं लम्हा स्पोर्ट्स। आज की जो ताज़ा तरीन वो न्यूज़ है वो मैं आपको पहले शेयर करता चलूँगा और उसके बाद आपको बताऊँगा कि इसके क्रिकेट के ऊपर और ओवरऑल वर्ल्ड क्रिकेट के ऊपर, आईसीसी के ऊपर या क्रिकेट फैंस के ऊपर या क्रिकेटिंग नेशंस के ऊपर ये क्या असरात होने जा रहे हैं। ये कल की न्यूज़ है। कल जय शाह को बिला मुकाबला आईसीसी का चेयरमैन मुंतखब किया गया है और वो इंडिया की तरफ से और दुनिया के ये कम उम्र तरीन ये चेयरमैन सेलेक्ट हुए हैं। अब होने क्या जा रहा है क्रिकेट में, जो एक्सपेक्टेशंस हैं या क्रिकेट की डेवलपमेंट के ऊपर जब बात होती है तो वहाँ पे एक आपको पता है कि कोई किसी की फेवरिज्म नहीं होती। जहाँ पे कलेक्टिव जो कंट्रीज होते हैं कलेक्टिवली एफर्ट्स करते हैं क्रिकेट की प्रमोशंस के लिए या ओवरऑल वर्ल्ड में इसको इंट्रोड्यूस और प्रमोट करने के लिए। यहाँ पे चल ये रहा है, ये जो जय शाह हैं इनके ऊपर एक तो ओहदों की और पता नहीं क्या क्या इनके ऊपर बारिशें इंडिया की तरफ से हो रही हैं और दुनिया भी उनको एक तरह से नवाज रहा है। एक तो वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं और उसके साथ साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो प्रेसिडेंट अभी तक हैं, क्योंकि जब तक ट्रांसफॉर्म नहीं होगी ओहदों की मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि वो प्रेसिडेंट मुंतखब हुए हैं, लेकिन एक साल जय शाह उनके साथ ट्रांसफॉर्म ऑफ पावर जो होगी वो इसके तौर पे साथ में रहेंगे। और उसके साथ साथ थर्ड पे अब एसीसी के बाद वो आईसीसी के भी चेयरमैन मुंतखब हुए। अब सवाल ये पैदा होता है, जो पाकिस्तान में आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी होने जा रही है जिसके ऊपर इंडिया के अबहाम हैं कि इंडिया की तरह टीम पाकिस्तान में आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी खेलने आएगी या नहीं आएगी। इसके ऊपर काफ़ी सारे सवालात पहले भी उठ रहे थे। अब देखते हैं आगे होता है क्या, क्योंकि आईसीसी के जो चेयरमैन हैं वो जय शाह मुंतखब हो गए हैं। अगर साबका की बात की जाए तो वो ग्रेग बार्कले थे, न्यूजीलैंड से उनका ताल्लुक था। अब वो नवंबर में ये ओहदा छोड़ देंगे और दिसंबर में खुली तौर पे चार्ज संभाल लेंगे जय शाह। इसके ऊपर काफ़ी सारे सवालात अभी उठ रहे हैं कि एक ही इंडिया ही है जिसके आप देखें क्रिकेट के ऊपर जो डोमिनेटिंग रोल चल रहा है वो इंडिया का है। जय शाह को देखें, जब इसके ऊपर गौतम गंभीर बात करते हैं कि आज तक उन्होंने बैट नहीं पकड़ा और इस तरह के जो रिमार्क्स अब वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने संभाला हुआ है गौतम गंभीर ने। और सेकेंडली जो जय शाह के ऊपर आईसीसी बिला मुकाबला उनको अपना चेयरमैन मुंतखब किया है। 27 अगस्त तक इनकी दरख्वास्तें मौसूल होने की डेट थी और किसी और कैंडिडेट ने अपनी दरख्वास्तें यहाँ पे जमा नहीं कराई और जय शाह बिला मुकाबला आईसीसी के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। और दूसरा जो पाकिस्तान में न्यू टैलेंट, जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस लास्ट 2 से 3 साल से चल रही है और जो पाकिस्तानी फैंस का जो रिएक्शन है उसको मद्देनज़र रखते हुए मोहसिन नकवी साहब के ज़ेर सदारत अब क्योंकि जो पब्लिक की तरफ से रिएक्शन और फैंस क्रिकेट की तरफ से रिएक्शन पाकिस्तान में आ रहा है तो उसको सामने रखते हुए अब मोहसिन नकवी साहब ने एक न्यू कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म ऑफ क्रिकेट और इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। न्यू टैलेंट को किस तरीके से हम प्रमोट कर सकते हैं और वहाँ से न्यू टैलेंट को कैसे लाया जा सकता है, उसके लिए मोहसिन नकवी साहब की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ और उसमें ये मंजूरी दी गई कि आप पाकिस्तान में जो है चैम्पियंस कप होगा और उसमें पाकिस्तान भर से जो टॉप टैलेंटेड और रीजन में और इंटर डिस्ट्रिक्ट में सीनियर्स में टॉप परफॉर्मर होंगे 150 प्लेयर्स, उनको लिया जाएगा और उनमें उनके लिए महाना भी मुख्तस किया गया है। 4.5 लाख से वो 50,000 तक की कैटेगरी एफ कैटेगरी ए से एफ कैटेगरी तक उनको डिवाइड किया गया है। तो उनमें से न्यू टैलेंट को लाया जाएगा और उनके लिए 5 मेंटोर भी मुंतखब किए गए हैं, जिसमें वकार यूनिस, जो कि इसके बारे में आपको मैं डिटेल में आगे भी चल के बताऊंगा कि वकार यूनिस जो साबका मुशीर थे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन रज़ा नकवी साहब के, और उसके बाद अब वहाँ से उन्होंने ओहदा छोड़ा था जो पाकिस्तान की बैड परफॉर्मेंस की वजह से, और अब वो एज अ मेंटोर काम करेंगे चैम्पियंस कप में और वकार यूनिस के साथ होंगे सरफराज अहमद, और सरफराज अहमद यहाँ पे एज अ मेंटोर भी काम करेंगे और सेकेंडली वो टीम के लिए भी दस्तयाब होंगे जब टीम को उसकी ज़रूरत होगी। उसके साथ शुएब मलिक हैं, मिसबाउल हक हैं, ये भी एज अ मेंटोर चैम्पियंस कप में साथ होंगे और इनके लिए 1.5 करोड़ जो इनका 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके लिए उनको सालाना दिए जाएंगे इन 5 मेंटोर्स को। और इसमें जो टीम्स होंगी वो डॉल्फिन्स होगी, स्टालिन्स होगी, लायंस होगी, वॉल्स होगी और पैंथर होगी। ये 5 टीमें होंगी जो जिनके मेंटोर ये 5 मुंतखब
किए गए हैं और उनके लिए जो 1.5 करोड़ 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट में उनको लिया गया है। अब ये जो इवेंट है ये स्टार्ट होगा यकम सितंबर से 29 ऑफ सितंबर तक, और ये इसमें जो एक क्रीम कह सकते हैं जो प्लेयर्स होंगे उनको लिया जाएगा आगे नेशनल टीम के लिए, और ये जो मेंटोर होंगे ये उनको पॉलिश करेंगे, उनको जज करेंगे, और अगर उनके अंदर ऐसा कैलिबर है और उस लेवल के प्लेयर हैं कि वो नेशनल टीम में आ सकते हैं तो वो उनको प्रमोट करते हुए और करते हुए नज़र आएंगे। पाकिस्तान में इन दो सवालात पे काफ़ी डिस्कशन हो रही है कि वकार यूनिस को क्यों एज अ मेंटोर सेलेक्ट किया गया और सकलैन मुश्ताक को एज अ मेंटोर क्यों किया गया, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरीके से पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग का हाल हुआ है और उसके साथ साथ जो स्पिन में पाकिस्तान इंतहाई वीक होता हुआ नज़र आ रहा है, इस वजह से सकलैन मुश्ताक की खिदमात को लिया गया कि सकलैन मुश्ताक पाकिस्तान में जो इस इवेंट में जो चैम्पियन कप हो रहा है इसमें से वो एक टॉप जो स्पिनर्स होंगे उनको लेके आने में कामयाब होंगे, और उसके साथ साथ जो वकार यूनिस हैं वो भी न्यू टैलेंट जो फास्ट बॉलिंग में जो फुकदान नज़र आ रहा है कि क्यों फास्ट बॉलर की ये परफॉर्मेंस है, अब अगर ये सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे तो इसकी रिप्लेसमेंट में कोई और फास्ट बॉलर लाने के लिए ये अब देखेंगे, और न्यू टैलेंट में से नए प्लेयर्स को नए मौका मिलने के चांसेस आ गया, क्योंकि आप परफॉर्मेंस जो प्रीवियस प्लेयर थे उनकी आपके सामने है। और वकार यूनिस का डिटेल में मैंने आपको पहले कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि ये पहले मोहसिन रज़ा नकवी साहब के मुशीर के तौर पे काम कर रहे थे, चेयरमैन पीसीबी के, और उसके साथ साथ जब जैसे ही परफॉर्मेंस बुरी हुई तो पब्लिक रिएक्शन और ओवरऑल बैड परफॉर्मेंस की वजह से इन्होंने वो ओहदा छोड़ दिया और वहाँ से हट गए थे, और अब एज अ मेंटोर काम करेंगे। बस बात वही हो गई कि आपने इधर खड़े नहीं होना, आप इधर हो जाएं, बस ये हो रहा है, बाकी अदरवाइज़ कोई खातिर खा डेवलपमेंट नहीं हो रही, ना किसी और को मौका दिया जा रहा है, बस इन्हीं को बार बार मौका दिया जा रहा है। तो ये सूरत हाल अब आइंदा दिनों में, आइंदा कुछ महीनों में सामने आएगी कि क्या टीम में परफॉर्मेंस में बेहतरी आई है या दोबारा वही सूरत हाल रहेगी घिसी पिटी परफॉर्मेंस, और वही जो घिसे पिटे बयानात सामने आते हुए नज़र आएंगे।